सद्गुरु और शिष्य के जीवन से जुड़ी यह कहानी हमें जीवन जीने का व्यवहारिक मार्ग सिखाती है। यह कहानी एक ऐसे सत्य खोजी शिष्य और उसके पूर्ण गुरु के बीच घटित आध्यात्मिक संवाद पर आधारित है, जो आज भी हर मनुष्य को भटकाव से निकालकर जीवन के सही लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक और नई सच्ची कहानी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है सत्य की खोज और शिष्य का व्याकुल मन। तो चलिए संतो जी, गुरु और शिष्य की इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आनंद लेते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यह बात कुछ दशक पुरानी है। एक सुशिक्षित युवक जिसका नाम सिद्धार्थ था, जीवन की भागदौड़ और मानसिक अशांति से बहुत परेशान था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, समाज में सम्मान था और परिवार का साथ भी था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। उसे लगता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। मानसिक शांति और जीवन का सही मार्ग खोजने के लिए उसने कई किताबें पढ़ी, कई जगह यात्राएं की, लेकिन उसकी व्याकुलता कम नहीं हुई। इसी खोज के दौरान उसे एक ऐसे सद्गुरु के बारे में पता चला जो शहर की कोलाहल से दूर एक शांत पहाड़ी के पास अपने आश्रम में रहते थे। सिद्धार्थ ने तय किया कि वह गुरुदेव की शरण में जाएगा और अपने प्रश्नों के उत्तर खोजेगा। गुरु शिष्य की पहली भेंट। सिद्धार्थ जब आश्रम पहुंचा तो वहां का वातावरण अत्यंत शांत और ऊर्जा से भरा हुआ था। सद्गुरु एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और गहरी शांति थी। सिद्धार्थ चुपचाप एक कोने में बैठ गया और उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। जब सद्गुरु ने आंखें खोली तो उनकी करुणामयी दृष्टि सिद्धार्थ पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, युवक, तुम्हारे चेहरे पर बहुत गहरी चिंता की लकीरें हैं। तुम यहाँ क्या खोजने आए हो, बताओ। तो संतो जी, सिद्धार्थ गुरुदेव के चरणों में गिर गया और आंखों से आंसू भरकर बोला, हे गुरुदेव, मैं जीवन के इस जाल में पूरी तरह उलझ गया हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी भीतर एक गहरा अंधेरा है। मैं नहीं जानता कि मेरा सही मार्ग क्या है। मुझे जीवन का सही मार्गदर्शन दीजिए। मुझे शांति दीजिए, मुझे शांति चाहिए। सद्गुरु उसकी व्याकुलता को समझ गए। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, पुत्र, शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के कचरे को साफ करना होगा। क्या तुम इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? सिद्धार्थ ने तुरंत हाँ कह दिया। तो इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार और पहली परीक्षा। सद्गुरु ने सिद्धार्थ को आश्रम में ही रोक लिया और सिद्धार्थ को लगा कि गुरुदेव उसे तुरंत कोई महान मंत्र देंगे या कोई ज्ञान की बातें सिखाएंगे और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सद्गुरु ने सिद्धार्थ को बुलाया और एक पुराना गंदा घड़ा देते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा पहला मिशन यह है कि तुम इस घड़े को पास की नदी के पानी से भरकर लाओ। सिद्धार्थ घड़े को लेकर नदी पर गया। उसने घड़े को अच्छी तरह धोया और उसमें साफ पानी भरकर गुरुदेव के पास ले आया। गुरुदेव ने घड़े के पानी को देखा और कहा, यह पानी तो साफ है, लेकिन घड़े के पेंदे में अभी भी पुरानी मिट्टी और गंदगी चिपकी हुई है। जब तक यह घड़ा अंदर से पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा, तब तक इसमें भरा पानी पीने योग्य नहीं बनेगा। यही तुम्हारे मन की स्थिति है बेटा। तुम्हारा मन पुरानी मान्यताओं, अहंकार और इच्छाओं के कचरे से भरा हुआ है। जब तक इसे तुम खाली नहीं करोगे, तब तक सही मार्गदर्शन का अमृत इसमें नहीं ठहर पाएगा। यह सिद्धार्थ के लिए पहला व्यावहारिक पाठ था।
उसने समझा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अहंकार को शून्य करना पड़ेगा। जीवन का सही मार्ग। अगले कुछ महीनों तक सद्गुरु ने सिद्धार्थ को आश्रम के छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रखा, जैसे बगीचे की सफाई करना, गायों की सेवा करना और भोजन बनाना। इन कार्यों के माध्यम से सिद्धार्थ का अहंकार धीरे धीरे गलने लगा। जब उसका मन शांत और स्थिर हो गया, तब एक शाम सद्गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और जीवन का सही मार्गदर्शन करते हुए 4 मुख्य सूत्र दिए। पहला, वर्तमान समय में जीना। सद्गुरु ने कहा, मनुष्य की अधिकांश आधी अधूरी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि वह या तो अतीत के पछतावे में जी रहा है या भविष्य की चिंता में। जीवन केवल अभी में है। जो व्यक्ति इस वर्तमान क्षण के प्रति पूरी सहज तरीके से जीता है, वही जीवन के सौंदर्य को देख सकता है। तुम्हारा पहला मिशन हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करना होना चाहिए। दूसरा है अपेक्षाओं की मुक्ति। दुख का मूल कारण दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखना है। गुरुदेव ने समझाया कि जब तुम बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्म करते हो तो तुम बंधन मुक्त हो जाते हो। समाज, परिवार या स्वयं से भी अत्यधिक अपेक्षाएं मानसिक अशांति को जन्म देती है। कर्म करो लेकिन परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दो। तीसरा मार्ग है भीतर की यात्रा, मतलब ध्यान। सद्गुरु ने सिद्धार्थ को ध्यान की गहराई में उतरना सिखाया। उन्होंने कहा कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। आज जो सुख दे रही है, कल वही दुख का कारण भी बन सकती है। इसलिए सुख और शांति के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना बंद करो, अपने भीतर मुड़ो। जब तुम ध्यान में उतरोगे तो तुम्हें उस आनंद का अनुभव होगा जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। चौथा है करुणा और सेवा। जीवन का सबसे बड़ा मिशन बताते हुए सद्गुरु बोले कि सच्चा जीवन वह नहीं है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया जाए। जब तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है, तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। सेवा ही आत्मा की शुद्धि का सबसे तीव्र माध्यम है। संतो जी, सिद्धांत का रूपांतरण और जीवन की सीख। गुरु के सानिध्य और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलकर सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके भीतर का खालीपन अब असीम शांति और संतोष में बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि जीवन का सही मार्गदर्शन किसी किताब में नहीं, बल्कि गुरु के वचनों को व्यावहारिक जीवन में उतारने में है। वह समझ गया कि उसका वास्तविक मिशन दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि खुद के मन को जीतना था। कई वर्षों की साधना के बाद जब सिद्धार्थ पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तो सद्गुरु ने उसे आशीष देकर समाज के कल्याण के लिए वापस भेजा, ताकि वह दूसरों के जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश फैला सके। संतो जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षाएं मिलती हैं कि जब तक हम अपने मन को अहंकार, ईर्ष्या और पुरानी नकारात्मक धारणाओं से खाली नहीं करेंगे, तब तक नया और सकारात्मक ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। सद्गुरु की आवश्यकता। जीवन के भटकाव में एक सच्चे मार्गदर्शन या गुरु का होना अनिवार्य है, जो हमारी कमियों को दिखाकर हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। शांति भीतर है, बाहर नहीं। भौतिक साधन हमें आराम दे सकते हैं, लेकिन सच्ची मानसिक शांति और आनंद केवल हमारे भीतर की यात्रा, ध्यान और आत्ममंथन से ही संभव है। कर्म ही पूजा है। बिना किसी अपेक्षा के वर्तमान क्षण में रहकर पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। संतो जी, सबसे बड़ा अध्यात्म है। प्यारे संतो महापुरुषों जी, यह कहानी आपको कैसी लगी? गुरु ने एक इंसान को जीने का सही मकसद बता दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या क्या शिक्षा सीखने को मिली? कमेंट में ज़रूर बताएं। दासी आपके लिए और अच्छी कहानी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी। धन्यकार जी।